तो बच्चों पिछले वाले वीडियो में हमने जो है इस क्वेश्चन को बेटा होमवर्क के रूप में दे दिया था। तो जो भी होमवर्क हमने दिया था तो हम उसका सलूशन भी देखेंगे। तो अभी हम इस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। तो देखो इसमें क्या क्या नई नई बातें हैं। इसमें हम आपको पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं। अब आप ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आंसर भी हमने पहले से ही लिख करके रखा है। देखो ये मतलब पहले ही बता दिया जा रहा है कि ये वाला आंसर सही है। आंसर आपको बता दिया जा रहा है पहले से। अब देखो इसमें क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। देखो पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा वो यहाँ तक आपको समझाऊंगा, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ये थ्योरी ही लिखी गई है, मतलब कि कुल मिलाकर के एक कंसेप्ट है इसके ऊपर, यहाँ से लेकर के ऊपर तक, मतलब यहाँ इस वाले पॉइंट से लेकर के ऊपर तक कंसेप्ट लिखा गया है और इसी कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। देखो इसमें जो कॉमन कीवर्ड है तो ये एक चीज़ अगर आपके दिमाग में है सीरीज एक्सपेंशन, और एक इक्वेशन ये है। अगर ये दो बात आपके दिमाग में है तो आप जो है बातें ये देखो ये था इक्वेशन, इससे ये रिजल्ट पाया, तो मतलब यही कंसेप्ट है। तो इस इक्वेशन से ये रिजल्ट कैसे आया है, तो वो सीरीज एक्सपेंशन से आया है। तो ये कैसे आया, फिर इसी कंसेप्ट को यहाँ से ले करके, मतलब इस पॉइंट से ले करके इस ऊपर तक, इस यहाँ जो भी लिखा गया है, इसी कंसेप्ट को यूज करके अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूछना शुरू किया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछना शुरू किया है और ये चीज़ आप देख रहे हैं कि ये जेईई एडवांस 2018 का ऑफलाइन का ये सवाल है। तो फिर कैसे इसको सीखेंगे। जिस बच्चे को बिल्कुल जीरो से कुछ भी नहीं पता है, ये एरर एनालिसिस का सवाल है, अगर वो भी बच्चा ध्यान से इस वीडियो को देखता है तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स उससे हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा, समय आप देंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। मैं कोई भी स्टेप इसमें छोड़ूंगा नहीं, सारे स्टेप आपको बताया जाएगा। तो देखो मतलब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में आपको मतलब इसका सलूशन लिखने जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। मतलब अभी जो है आप सलूशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी ये सलूशन नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक भाई। तो क्वेश्चन क्या कहा वो आप समझिए। तो क्वेश्चन ये कहा कि एक जो है बाइनॉमियल एक्सपेंशन है, तो वो बाइनॉमियल एक्सपेंशन क्या है, ये पॉइंट आपको आना चाहिए। वो बाइनॉमियल एक्सपेंशन है 1 + n पावर, है ना, 1 प्लस, चलो हम ये ले लेते हैं 1 + 1 + a⁻n। तो ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है, उसी क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में ये सब बातें जो भी मैं करने जा रहा हूँ ये कहा है, ये आपको आना चाहिए। तो ये जो कह रहा है कि जब हम ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन इसका करते हैं तो फिर हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म 1 + na, फिर मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म में लिखा जाता है, थर्ड टर्म में क्या लिखा जाएगा, n विदिन ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई a²
मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। फिर से देखो देखो ये जो है क्या हो गया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फिर से प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास n विदिन ब्रेकेट n माइनस वन, दूसरे ब्रेकेट में n माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल और यहाँ a क्यूब। फिर अगला टर्म जो हो जाएगा प्लस, तो n विदिन ब्रेकेट n माइनस वन, दूसरे ब्रेकेट में n माइनस टू और तीसरे ब्रेकेट में n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा a पावर 4। तो ऐसे ही ये सीरीज का एक्सपेंशन होता है, ऐसे ही इस सीरीज का एक्सपेंशन होता है। देखो बहुत सीधी बात है कि मैं निश्चित रूप से जानबूझ के समय ले रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आए बातें। तो ये यही बाइनॉमियल सीरीज का एक्सपेंशन है जो कि क्वेश्चन में यहाँ इसने लिखा है। ये देखो सीरीज एक्सपेंशन, ये जो टर्म है यहाँ जो लिखा गया है ये है हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन। मैंने इस सीरीज एक्सपेंशन को यहाँ आपको दिखाया कि देखो यही है सीरीज एक्सपेंशन। अब देखो ये इसमें ये कह रहा है कि यहाँ अगर एक कंडीशन लगाओ, वो कंडीशन ये लगाओ कि 1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, यहाँ एक कंडीशन ये लगाओ कि 1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो इससे ऊपर वाली जो सीरीज है उसको आप कैसे लिख सकते हो, केवल 2 टर्म ले लो, तब भी इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर आप इस कंडीशन को लगाओ, इस कंडीशन को लगाओ, मतलब एक बहुत बड़ा है ए के रिस्पेक्ट में, तो आपको इतनी बड़ी सीरीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इसको लिख लो 1 प्लस n a से काम बन जाएगा। इसका रीजन क्या है, देखो बहुत साफ साफ, अगर a बहुत छोटा होगा, देखो इसका मैं क्या बताने जा रहा हूं, रीजन, मतलब अगर ऐसा है तो इस पूरी सीरीज को सिर्फ इतने से लिख करके काम चला सकते हो आप। इसका रीजन क्या है, क्योंकि a जो है वो अगर 1 से बहुत कम है, देखो रीजन मैं क्या बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ कि 1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो इट इम्प्लाइज दैट कि जब भी आप a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, और जैसे ही आप जो है a क्यूब करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा 1 से। तो मतलब जो आगे के टर्म की वैल्यूज हैं, जैसे मैं ये देखो ये बात तुम्हें समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक थर्ड टर्म है, ये वाला टर्म फोर्थ टर्म है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है ना। तो मतलब कुल मिला करके देखो a की पावर बढ़ रही है, तो ये वाले मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये इतना छोटा हो जाएगा कि आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका यहीं से काम बन जाएगा। अब देखो सवाल में उसने क्या कहा, सवाल में उसने एक ये वाला ऑप्शन दिया है, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन को देखो हम यूज करेंगे। तो देखो यहाँ से ये कह रहा है कि मान लो z कोई क्वांटिटी है, ये कलर बढ़िया दिख रहा है उसमें, तो मान लो z कोई क्वांटिटी है, तो वो डिपेंड कर रही है किस पर, x और y पर। मान लो z कोई क्वांटिटी है, वो x और y पर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब कि देखो अभी मैं सवाल ही समझा रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो z है, इस जब आप x और y को मीजर कर रहे थे
तो भाई आपने हो सकता है थोड़ी बहुत गलती की हो, तो आपने जो है हो सकता है कि ये इतना मीजरमेंट किया हो x प्लस माइनस डेल्टा x, और जब आपने y को मीजर किया हो तो हो सकता है कि आपने y प्लस माइनस डेल्टा y मीजर किया हो। तो इसका मतलब कि ये जो z होगा उसमें भी कुछ एरर आ जाएगी। ये सवाल ही किसका है, एरर एनालिसिस का है, प्लस माइनस डेल्टा z, है ना। तो ये इस प्रकार से है। तो भाई देखो ये कह रहा है कि इसका क्या कर लो, इसका सीरीज एक्सपेंशन कर दो। तो चलो इसका सीरीज एक्सपेंशन हम लोग कर देते हैं। तो देखो यहाँ से हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, तो देखो इस ऊपर वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम x को कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, ये चीज़ ऊपर आ गई। और नीचे क्या आ गई, नीचे आ गया y कॉमन विद इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y। देखो नीचे ये चीज़ आ जाएगी। तो देखो ये मतलब यहाँ ऊपर से x कॉमन ले लिया, नीचे से y कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पर हमें क्या एक चीज़ मिल जा रही है, हमें मिल जा रहा है z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, तो देखो ऊपर हम इसको चाहे एक साथ लिख लें x अपान वाई और मल्टीप्लाइड, है ना, यहाँ से x अपान वाई और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, चलो यहाँ इनटू लगाते हैं। तो ये ऊपर बचेगा क्या, अब देखो प्लस माइनस को हटा करके हम प्लस से आगे बढ़ लेते हैं। भाई प्लस माइनस को हटा करके हमने क्या किया, एक ही साइन को लेकर के अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 1 प्लस डेल्टा x अपान x डिवाइडेड बाई, अभी ये चीज़ ब्रैकेट में हो गई और नीचे हो गया 1 प्लस डेल्टा y बाई y, एक दूसरे ब्रैकेट में हो गया। तो देखो x अपान y को ही हम क्या बोल रहे हैं, ऑलरेडी x अपान y को ही हमने z बोला है। तो देखो इस x अपान y की जगह हम z रख सकते हैं। देखो हमारे पास क्या आ गया, z प्लस माइनस, चलो मैंने कहा था कि हम प्लस से ही आगे बढ़ ले रहे हैं, तो प्लस डेल्टा z की ये एरर है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो इसकी जगह क्या आ गया, z आ गया। अब ये जो है इनटू में है, तो अब यहाँ पावर 1 ही है, यहाँ पावर क्या है 1 ही है। तो 1 प्लस डेल्टा x बाई x, और इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो भाई पावर 1 हो गई, और ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस डेल्टा y बाई y, और यहाँ पर भी पावर 1 है। तो नीचे वाले को अगर आप ऊपर लेकर के जाओगे तो देखो ये क्या होने वाला है, मतलब ये चीज़ हो जाएगा, मतलब देखो क्या हो गया z इंटू, तो ये हो गया 1 प्लस डेल्टा x बाई x और इंटू यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा y बाई y, इसकी पावर आ जाएगी -1। तो अब यहाँ सीरीज एक्सपेंशन लगा दो भाई, मतलब ये शर्त यही है, इसके लिए भी कंडीशन यही वाली लग रही है। और यहाँ पावर भी 1 है, तो जब इसको आप लगाते हो तो कुल मिलाकर के देखो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से तुम देख लो, यहाँ से ये हमारे पास ये बहुत आराम से आ जाएगा। तो ये z हमने लिख दिया, और मतलब 2 टर्म हम लिख ले सीधा सीधा। देखो 1 प्लस एन ए, तो यहाँ तो पावर 1 है, तो 1 से अगर हम गुणा करेंगे तो मतलब ब्रैकेट में कुल मिला करके हो गया 1 प्लस 1 इंटू डेल्टा x बाई x, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो अब ये साइन अंदर जाएगा, तो 1 प्लस, तो ये कौन सा साइन हो गया, माइनस, मतलब 1 माइनस
डेल्टा वाई बाई वाई। अब ये पावर माइनस खत्म हो गया, पावर माइनस खत्म हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करो। अब क्या करना है आपको, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब फिर से जेड प्लस डेल्टा जेड, मतलब जेड प्लस डेल्टा जेड। तो इसको जो है क्या करो, मल्टीप्लाई करो इस दोनों को। देखो एक से मतलब यहाँ अंदर क्या है, तो ये 1 इंटू है, देखो ये 1 इंटू है, तो इसका मतलब खत्म हो गया। एक से हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, देखो 1 से 1 में, देखो इस 1 से 1 में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, फिर डेल्टा एक्स बाई एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है, डेल्टा वाई बाई वाई, डेल्टा वाई बाई वाई, और वो डेल्टा एक्स बाई एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, मतलब प्लस ही साइन लगेगा, तो प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई वाई। तो देखो ये वाली क्वांटिटी तो कितनी हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी निगलेक्टेड हो जाएगी, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, मतलब ये आसपास कितना पहुंच जाएगी, जीरो की। जैसे कैसे, क्योंकि देखो यहाँ भी यही कंडीशन है कि 1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब इसमें कंडीशन क्या लगी हुई है, इसमें भी कंडीशन लगा हुआ है कि 1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, यहाँ एक कंडीशन लगा हुआ है। तो देखो इससे अगर हम बात करें, कोई यक्स जो है वो बहुत कम है, तो देखो मतलब यक्स जो है बहुत कम है, तो डेल्टा एक्स और बहुत ज़्यादा कम होगा, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जीरो के आसपास पहुंच जाएगी, लगभग जीरो के आसपास पहुंच जाएगी। इसलिए इस वाले टर्म को यहाँ पर छोड़ दिया गया। अब जैसे अगर यहाँ देखो आगे जेड से मल्टीप्लाई भी है, तो यहाँ मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ पर एक जेड से क्या था, मल्टीप्लाई था। देखो ये वाला जेड जो है तो वहाँ मल्टीप्लाई भी किया गया, तो देखो हमें क्या मिल जा रहा है, मतलब जेड, हमें क्या मिल जा रहा है, जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, तो जेड को तुम अंदर लेके जाओ, तो देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जेड माइनस, है ना, तो माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, और देखो जेड को हम अंदर लेके जा रहे हैं, देखो जेड से यहाँ भी गुणा होगा, इंटू जेड, फिर प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और जेड फिर से अंदर आ गया, गुणा हो गया, जेड को ओपन कर दिया। देखो ये वाला जेड कैंसिल कर देगा, तो देखो यहाँ से डेल्टा जेड की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, यहाँ से डेल्टा जेड की जो वैल्यू आई, तो देखो चूंकि देखो ये हम क्या निकाल रहे हैं, एरर निकाल रहे हैं, देखो हम क्या निकाल रहे हैं, एरर। तो एरर जो है वो कभी घटती नहीं, तो ये वाला जो माइनस साइन है प्लस में बदल जाएगा, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स, है ना, इंटू जेड, और फिर प्लस। देखो इस माइनस को हमने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि एरर हमेशा जुड़ती है, वो घटती नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या लिखा जाएगा, डेल्टा वाई बाई वाई, और यहाँ पर भी क्या है, जेड। तुम चाहो तो जेड को कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू, जेड को यहाँ कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। तो अब इस तुम जेड को इधर ला दो, तो देखो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू, तो यहाँ बचा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। तो देखो ये मैंने तुम्हें सवाल समझाया, देखो मैं अभी तक सवाल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सवाल को समझा रहा हूँ। देखो मैं क्या समझाया, ध्यान दो, जैसे यहाँ से यहाँ तक लिखा गया, जो देखो यहाँ तक मैंने सवाल को तुम्हें समझा दिया, यहाँ तक समझाया,
इसके ऊपर इधर मैं जो कुछ किया हूं, यहां मैं जो कुछ भी किया हूं या जो कुछ भी किया हूं वही चीज इसके ऊपर यहां से यहां तक लिखी गई है। मैं वहां जो कुछ भी किया हूं यही यहां तक लिखी गई है। देखो इस वाले फार्मूले को यूज करके देखो ये कैसे पहुंचा, तो मैंने कोई स्टेप छोड़ा नहीं, इसीलिए उसमें समय लगा। ठीक है, तो अब देखो द एबव डेरिवेशन मेक्स एजम्पशन कि डेल्टा एक्स बाई एक्स इज वेरी वेरी लेस देन डेल्टा वाई बाई वाई इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये देखो ये एजम्पशन हमने वहां पर भी यूज किया है। अब वो कह रहा है देयरफॉर, अब ये सवाल पूछ रहा है हायर पावर ऑफ दीज क्वांटिटीज आर निग्लेक्टेड। मतलब कुल मिलाकर के क्या कहा इसने, मतलब ये कहा कि कुल मिलाकर के इसने क्या कहा है ना, कुल मिलाकर के इसने क्या कहा भाई, ये पिछला वाला, हाँ ठीक। तो कुल मिलाकर के इसने क्या कहा, अभी अभी देखो यहाँ फिर से एक बार देखो, तो ये कह रहा है क्या, हायर पावर। देखो यहाँ से क्या कहा, हायर पावर्स ऑफ दीज क्वांटिटीज आर निग्लेक्टेड। तो देखो ये बात ये क्या कह रहा है, ये बात ये कह रहा है कि देखो ये जो पावर है 3 और ये जो पावर है 4, मतलब इस प्रकार से जो मतलब हायर पावर बनने के जो चांसेस होते हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। वैसे भी यहाँ अगर पावर 1 ही था, देखो यहाँ पर ये 1 था, यहाँ पर ये -1 था, तो वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें मान लीजिए कभी ये n की वैल्यू बढ़ती तो हायर पावर को निगलेक्ट भी कर दिया जाता, यही उसने कहा। अब वो कह रहा है कि मैं एक सवाल दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सवाल दे रहा हूँ। वो अब यहाँ से सवाल शुरू किया, उसने कहा ये कंसीडर करो कि R जो है ये इस प्रकार से है। तो जैसे देखो Z जो है, यहाँ से ध्यान दो, जैसे Z इज इक्वल टू एक्स बाई वाई था, वैसे ये R के लिए देखो ऐसे सिमिलर चीज दे रहा है। देखो जैसे ये R इज इक्वल टू ये दे रहा है और ये पहले से ऐसा था तो तुम यहाँ पहुँच गए थे, तो वैसे ये कह रहा है कि इससे तुम कहाँ पहुँचो, इस वाले फार्मूले का तुम यूज करो और ये डेल्टा R बताओ। देखो इसको यूज करके तुमने डेल्टा Z बताया था, अब तुम इसको यूज करो इस फार्मूले को और तुम डेल्टा R बताओ, यही सवाल पूछ रहा है। इसी में देखो मैंने ऑप्शन भी दे दिया है, पिछले वाले वीडियो में ये होमवर्क भी दिया था, तो इसके सारे स्टेप मैं यही कर रहा हूँ। तो मतलब इसको तुम यूज करके यही पुराने नियम लगाओ जो उधर बताया गया है। तो कहा कि इसका एक्सप्रेशन बनाओ, तो मतलब अब जो है यहाँ से आपका क्या शुरू हो जा रहा है, यहाँ से मैं इस सवाल को सॉल्व करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ वही एक समस्या है कि जैसे मैंने कहा था, अब देखो हमारा सवाल कहाँ शुरू हो रहा है, सवाल हमारा शुरू हो रहा है कि भाई ये जो R है, क्या ये ब्लैक वाला खूब बढ़िया दिख रहा है, तो ये R जो है वो क्या है, 1 माइनस R डिवाइडेड बाई 1 प्लस R। तो इसका मतलब कि हमें जो है, अब मैं सवाल को सॉल्व करूँगा तो मैं मार्कर अपना बदल ले रहा हूँ और यहाँ जो है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये लाइन तो मोटी मोटा दिख ही रही होगी, ये वाली लाइन जो बनाया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सल्यूशन। यहाँ से जो है सल्यूशन को हम कर रहे हैं। तो उसने हमसे वो हमको क्या दिया कि R इज इक्वल टू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए, ऐसा दिया। अब वो हमसे क्या चाह रहा है कि उसको मैं एक एक्सप्रेशन सॉल्व करके दूं, वो हमसे यही चाह रहा है कि मैं उसको एक एक्सप्रेशन ऐसा बना करके दूं जिसमें उसको चाहिए डेल्टा R इज इक्वल टू व्हाट, और वो ऑप्शन दिया है। जैसे कि फाइनली देखो डेल्टा Z ये बनाया गया है, डेल्टा Z इज इक्वल टू हमने बता दिया ये सब चीज़ें यूज करके, वैसे डेल्टा R को वो चाह रहा है। तो देखो अगर हम इस तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगी मुश्किल, तो यहाँ हमें डिफरेंशिएशन और लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी।
है ना। तो इस चीज के लिए मतलब हम इसे बोलेंगे इक्वेशन 1 और हम इसका log ले लेंगे। तो टेकिंग ln ऑफ एबव इक्वेशन, है ना। तो टेकिंग ln ऑफ एबव इक्वेशन, टेकिंग ln ऑफ एबव इक्वेशन, तो ऊपर वाले इक्वेशन का हम क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। तो कैसे log लिया जाता है, तो देखो हम लिख सकते हैं ln r इज इक्वल टू, दोनों तरफ ln लगा दो, ln 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए, दोनों तरफ log ले लिया गया। देखो नीचे वाले ln को क्या करो, ओपन कर दो, खोल दो। तो देखो ये क्या लिखा जा सकता है, ln r इज इक्वल टू ln, तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस ए और फिर ये माइनस, फिर ln 1 प्लस ए। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक बिल्कुल सबको समझ में आया होगा। अब देखो ध्यान दो, अब इस चीज से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो अब हम जो है क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से। भाई प्रश्न का सलूशन यहीं से है, इसके पहले तो क्वेश्चन समझा रहे थे हम। तो जैसे ही इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो हम क्या लिखेंगे, d बाई डी ए, हम क्या लिखेंगे भाई, देखो d बाई डी ए ऑफ ln r इक्वल टू, इधर भी वही, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी ए विद इन ब्रैकेट, d बाई डी ए क्या हो जाएगा, तो ln यहाँ से विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ए, फिर यहाँ हमने क्या लगा दिया, माइनस, तो d बाई डी ए विद इन ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा ln और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस ए, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, तो ये हो गया। ठीक है भाई, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो हमें पता है कि ये d बाई डी ए यहाँ ए होना चाहिए, तो ए के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, डी आर से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी आर विद इन ब्रैकेट ln r, तो अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए यहाँ एक चीज़ हमें और करना पड़ेगा, डी आर बाई डी ए से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये वाले तो डिफरेंशिएट हो ही जाएंगे। देखो हमारे पास फार्मूला यहाँ मैं बता रहा हूँ क्या है, जैसे देखो ln x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई एक्स आता है। ln x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई एक्स आता है। अगर हम d यहाँ लगा दें तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो ये नॉर्मल सा फार्मूला होता है। तो इस चीज़ को यहाँ हम यूज करेंगे। देखो इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार देखो यहाँ पर क्या आएगा, एक बार आएगा 1 अपान, है ना, एक बार आएगा 1 अपान 1 माइनस ए, एक बार आएगा। फिर यहाँ 1 माइनस ए को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस ए को 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो एक बार तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपान 1 प्लस ए, और फिर ब्रैकेट में एक बार ए को 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आप ln r को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, मतलब 1 बाई r इंटू यहाँ से क्या हो गया, dr बाई डी ए, तो दिस विल इक्वल टू, तो देखो 1 अपान
तो इस चीज़ को हम अंदर लेके जाओ तो ये जीरो वाले से जीरो हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, 1/1 माइनस ए। अब ये भी अंदर ही जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 1/1 प्लस ए हो गया, जीरो खत्म हो गया। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, देखो ये यहाँ भी वो एजम्पशन लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ माइनस माइनस लग गया तो ये दोनों जुड़ भी रही हैं, यहाँ माइनस भी बता रहा है कि दोनों जुड़ रही हैं, और एरर हमेशा जुड़ती ही है। तो ये देखो हम इसको क्या लिख पाएंगे, तो एरर जो है वो हमेशा क्या होती है, एरर ऑलवेज ऐड। तो ये एरर जो है वो ऑलवेज ऐड, तो ये ऑलवेज यहाँ पर क्या 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 होगा, ऐड होगा, ऑलवेज ऐड होगा। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, dr/dA, इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, dr/dA इक्वल टू, है ना, dr/r, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, dA को हम उधर कर ले रहे हैं। देखो dr/r इज इक्वल टू, देखो यहाँ से हम ले लेंगे 1 माइनस, देखो हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि एरर है, तो 1 माइनस ए इंटू DA, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस 1/1 प्लस ए इंटू DA। अब देखो जहाँ पर भी DA है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए, और जहाँ पर DR है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R। तो देखो वैल्यू सिंपल रखो, तो डेल्टा R/R इक्वल टू, तो ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा A/1 माइनस ए, और प्लस ऊपर क्या हो गया, डेल्टा A/1 प्लस ए। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, तो डेल्टा R चाहिए, डेल्टा R/R आ रहा है, तो इसका एलसीएम जैसे ही लोगे तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हो, मान लो चलो एलसीएम हम यहीं ले लेते हैं, तो यहीं एलसीएम ले लो, तो देखो ये चीज़ क्या हो गई, 1 माइनस ए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस ए दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ से देखो जब हम करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए, और दूसरे ब्रैकेट में डेल्टा ए प्लस, यहाँ पर डेल्टा ए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस ए, ये चीज़ हो गई। अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, डेल्टा R/R की वैल्यू, तो देखो सिंपल सी बात है कि जब इसको ओपन करोगे तो ये आ गया डेल्टा ए प्लस ए इंटू डेल्टा ए, फिर प्लस डेल्टा ए माइनस ए इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस ए। देखो ये चीज़ हो गया, तो देखो ये वाली क्वांटिटी प्लस माइनस है, यहाँ का कैंसिल हो गया। देखो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी इक्वल है तो हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो डेल्टा R/R की वैल्यू क्या आ गई, 2 डेल्टा A डिवाइडेड बाई, है ना, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस ए। अब देखो R को इधर लाओ, देखो हमसे क्या चाह रहा है, डेल्टा R पूछ रहा है, तो फिर ये डेल्टा R को पाने के लिए R को इधर लाओ, तो यहाँ हो जाएगा R मल्टीप्लाइड 2 डेल्टा A/1 माइनस ए और 1 प्लस ए। देखो R की वैल्यू हमको गिवन क्या है, देखो R ये गिवन है, R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए 1 प्लस ए। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा R इज इक्वल टू, तो ऊपर हो गया 1 माइनस ए, नीचे हो गया 1 प्लस ए, और मल्टीप्लाइड देखो 2 डेल्टा A, मैं यहाँ जाऊँ, 2 डेल्टा A डिवाइडेड बाई, एक ब्रैकेट में 1 माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस ए। तो देखो 1 माइनस ए ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला पोर्शन, तो इसका मतलब देखो डेल्टा R की जो वैल्यू आ रही है, तो 2 डेल्टा ए, देखो नीचे एक ब्रैकेट में ये है, एक ब्रैकेट में वो वाला है, तो स्क्वायर भी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 डेल्टा A/1 प्लस ए का स्क्वायर,
ठीक है। तो देखो कुल मिला करके यही हमसे क्या कर रहा था, हमसे देखो यही डेल्टा आर ही तो पूछ रहा था वो सवाल में। तो ये एक्सप्रेशन आया और यही ऑप्शन नंबर बी है। एकदम आराम से तुम देख सकते हो, यही क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये छोटा मोटा जो है, मान लो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, देखो हमसे क्या पूछ रहा था, यहाँ ध्यान दो, हमसे ये देखो ये पूछ रहा है भाई, यहाँ देखो, तो ये देखो डेल्टा आर पूछ रहा था, यहाँ डेल्टा आर लिखा गया, वही हमने एक्सप्रेशन बनाया। देखो ऑप्शन बी में जो है यही ऑप्शन आ रहा है। तो इसका हर स्टेप इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम और हर स्टेप ले करके हम नए नए वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे। और तब तक आप पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें।